सदन से निकल कर जाओ और भगवान भगवान कह के जरा देख लो कितनी पीढ़ियों का स्वर्ग रिजर्व कराते हो। तब तुम्हारा भगवान और मुसलमानों का भगवान कहाँ सोया हुआ था, किस जगह सोया हुआ था? यदि प्राण की सुरक्षा और हिफाजत की रक्षा है, मंदिर नहीं जाते क्या? कीजिए इस सत्ता के भूखे भेड़िए जो कत्लेआम करा के नफरत बोके और छोटे अंबेडकर 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 अंबेडकर, अगर इतना नाम भगवान का ले लिया होता तो शायद स्वर्ग मिल गया होता। इस तरीके की बात अमित शाह अब ना जाने इससे क्या जाहिर करना चाहते हैं, वो भी राज्यसभा में बैठ के इस तरीके का भाषण। इसको लेकर हमारे साथ पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद मल जी हैं, जानेंगे, बात करेंगे, क्योंकि संविधान के बहुत अच्छे जानकार हैं और संविधान इन्होंने बखूबी बेहतरीन तरीके से पढ़ा है और समझा है। स्वागत है आपका। वेलकम। इससे क्या जाहिर करना चाहते हैं अमित शाह जी? अमित शाह जी को मैंने इनके इस बयान के ऊपर मैं बाहर था, दुबई में था, शारजाह एयरपोर्ट पर हमें इनके इस बयान की सूचना मिली। और कल ही मैं, चूँकि भगत बिस्मिल अशफाक रोशन राजेंद्र लाहिड़ी का शहादत दिवस था, तो मैं यहाँ रहता था हर साल डिस्ट्रिक्ट जेल पर उनके फांसी के घर पर बिस्मिल के, लेकिन कल था नहीं, मैं बाहर था। वहाँ भी मैं यूनिटी के लिए गया था, तो मैं उनको एक पत्र लिखा था। उस पत्र को मैं आपको सुना दे रहा हूँ, उसके बाद आपके कुछ प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। मैंने जो पत्र लिखा था उसमें माननीय गृह मंत्री जी, अभी फैशन हो गया है, उनका जो कोटेशन है, उनका वाक्य है, उनके शब्द में, अभी फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम यदि भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अब इनका मैंने 1-2 लाइन का उत्तर लिखा है। मंत्री जी यह उपदेश किसे दे रहे हैं? भगवान का नाम लेकर 7 जन्मों तक स्वर्ग की सीट स्वतः क्यों नहीं रिजर्व करवा लेते? वायसराय इरविन के बनवाए सदन में बैठकर ये क्या कर रहे हैं? अंबेडकर के नाम से इतनी नफरत है, फिर अंबेडकर के बनाए संविधान की शपथ लेकर विधायिका एवं कार्यपालिका में रहने की आपको क्या ज़रूरत है? गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह, कलाम को मैं अपना भगवान मानता हूँ, निजी तौर पर मैं अपना भगवान मानता हूँ। भारत गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर, कलाम और 142 करोड़ लोगों का हो। मंत्री जी, कम से कम गांधी, भगत, अंबेडकर, कलाम के लिए नफरती शब्दों का इस्तेमाल न करें या अपमानित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल न करें, अन्यथा तिरंगा एवं संविधान लेकर जब दिल्ली की सड़कों पर उतरूंगा तब नफरत की सत्ता का और अंत कर दूंगा। ये मैंने इनको कल खत शारजाह एयरपोर्ट से रात्रि में बिफोर मिडनाइट मैंने इनको खत लिखा था। और जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, यह क्या, कैसे आदमी किस मेटल के बने हुए हैं, उसी संविधान के ढांचे से और उसी से निकलकर आप गृह मंत्री इस भारत के हैं और उसी की शपथ लेकर उसी के उसकी हिफाजत के लिए प्रतिपल सांस लेने वाले व्यक्ति और लोगों के टैक्स 142 करोड़ लोगों के टैक्स और उनसे वसूले गए पैसे पर पलने वाले मंत्री जी, आपको आपके टैक्स में उनका भी शेयर है जो अंबेडकर का नाम लेकर जीते मरते हैं मेरे जैसे लोग, उनको आप अपमानित भरे शब्दों का, और आपको भगवान इतना प्यारा है तो ये बयान देने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं सदन से निकल जाते? सदन से निकल कर जाओ और भगवान भगवान कह के जरा देख लो कितनी पीढ़ियों का स्वर्ग रिजर्व कराते हो। आए किस बात के लिए सदन में हो? किसने कहा सदन में आकर इस तरह की फिजूल की बात करने की? किसने कहा? ओ समता पुरुष, संविधान पुरुष, एकता का पुरुष, उसको आप इस तरीके का अपमानित शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? किस भगवान की बात करते हो? तुम्हारा भगवान कहाँ था जब गोरी ने, गजनवी ने 1026 में तुम्हारी भगवान को न जाने कितने खंडित करके और मंदिरों को कुचल कर सारी तोड़ ताड़ के ले गया? तुम्हारा ये अयोध्या का जो है औरंगजेब ने न जाने क्या किया तुम्हारे भगवान का। तुम्हारे भगवान को न जाने मुलायम सिंह ने हिंदुओं को कितना तुम्हारे भगवान का कत्ल कराया। तुम्हारे भगवान को जो अल्लाह है जिसको हम भी मानते हैं, सभी दुनिया एक मानती है, और ये जो अल्लाइट हैं
इनके इनके मोहम्मद पंथियों के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी ने कत्लेआम कराया, तब तुम्हारा भगवान और मुसलमानों का भगवान कहाँ सोया हुआ था, किस जगह सोया हुआ था? यदि प्राण की सुरक्षा और हिफाजत की रक्षा है तो यह केवल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंदर है और कोई नहीं दे सकता, न किसी ने दिया है अतीत के अंदर। आप अंबेडकर को नीचे दफन करके और कुचल के और उनको अपमानित करके आप कौन सी संस्कृति, कौन सा विरासत खड़ा करना चाहते हैं? किस हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं? क्या वो संविधान नहीं रहेगा? क्या आरएसएस का वो नया फार्मूला चलेगा जो जहाँ में हिंदुत्व के हुड़दंगाइयों का एक किताब बनेगी जहां आप कुचलेंगे लोगों को? यही मैसेज देना चाहते हैं हिंदुस्तान को? क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर, जवाहरलाल पटेल, सुभाष चंद्र बोस, कलाम जैसे, बिस्मिल अशफाक, रोशन राजेंद्र लाहिड़ी, जितना भी कहा जाए, उधम सिंह, मगनलाल ढींगड़ा, चंद्रशेखर आजाद, और 142 करोड़ लोगों का मुल्क है। आपका ये मुल्क नहीं है। यदि आपको अंबेडकर में जरा सा भी भरोसा नहीं है तो क्यों नहीं हट जाते? क्यों अंबेडकर के दिए हुए सीट पर बैठे हुए हो और पैरासाइट की तरह इस तरह से अंबेडकर को गाली देने की क्या जरूरत है? कौन सी इस तरह की जरूरत आ पड़ी है? क्या करना चाहते हैं अंबेडकर का नाम लेके? किस भगवान को हमें देना चाहते हैं? भगवान हमें बताएंगे? अमित शाह हमें भगवान बताएंगे 142 करोड़ लोगों को? सबके भीतर भगवान बसा हुआ है, सब अपने भगवान की आराधना अपनी तरीके से करना चाहते हैं। यदि स्वर्ग की सीढ़ी आपको रिजर्व करानी है तो आप इस सत्ता छोड़ दीजिए, आप पद छोड़ दीजिए, भगवान भगवान करके स्वर्ग में चले जाओ। ये मैं कहने की कोशिश करता हूं। मैं पुनः बता देना चाहता हूं कि दिल्ली की सड़क पर जब संविधान और तिरंगे के साथ उतरूंगा तो नफरती और अपमानित करने वाले का गांधी अपमानित होंगे, अंबेडकर अपमानित होंगे, भगत सिंह अपमानित होंगे, कलाम अपमानित होंगे। ये अपमानित होंगे क्या? जिनका देश है वो अपमानित होंगे क्या? जिन्होंने आज़ादी दी है उनको हम अपमानित कर सकते हैं क्या? ये कोई अधम और पापी किस्म का व्यक्ति कर सकता है। और जो भी हो, मैं कहने की कोशिश करता हूं कि सावधान हो जाइए, कोई फायदा नहीं है। हिंदुस्तान शीघ्र ही आपको जमीन के अंदर दफन करने वाली है। अब ये नफरत कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये अपमान नहीं कोई बर्दाश्त कर सकता। अंबेडकर को आप इस तरह से, अंबेडकर मेरा भगवान है, अंबेडकर न जाने कितने का भगवान है, अंबेडकर 142 करोड़ का भगवान है। वो नहीं समझता कि अंबेडकर ने उसे क्या दिया है। अंबेडकर ने प्राण की हिफाजत दी है, अंबेडकर ने उसको खाने के का दिया है कि तुम जीवित रहोगे, अनाज के बिना हम तुमको नहीं मरने देंगे। अंबेडकर की संहिता से सब कुछ मिलता है। अंबेडकर को नीचा दिखाओगे कि कैसे नीचा दिखा सकते? और जब तक इस शरीर में प्राण है, इस धरती का, इस वसुंधरा का, भारत तो छोड़ दीजिए, इस सत्ता के भूखे भेड़िए जो कत्लेआम करा के नफरत बोके और छोटे नीचे ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करके सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं, इनकी हिमाकत है, इनकी हिमाकत है। दिल्ली के अंदर चल लेंगे, तिरंगे और संविधान से इनका पतन कर दूंगा। ये विवादित भाषण के बाद उन्होंने ये भी बात कहा कि हम अंबेडकर के पद चिन्हों पे चलते हैं। ये जो विपक्षी हैं ये तो कभी चाहते ही नहीं थे कि अंबेडकर को वो अवधि मिले। 2014 के बाद हम आए तो हमने उनकी प्रतिमा बनवाई, जहाँ रहते हैं वहाँ हमने उनकी प्रतिमा बनाई और भी तमाम तरह की। सुनिए, आपको पता नहीं है, हाँ, अंबेडकर, गांधी, पटेल, ये तीन ऐसे शख्सियत थे हिंदुस्तान के। मैं जवाहरलाल जी को किनारे करता हूँ, जिनकी इन लोगों ने न जाने कितनी गाली दी है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जब सत्ता से हटेंगे, इनका गाली का दस्तावेज खुलेगा तो ये देख नहीं पाएंगे कि उनके लिए किन लफ्ज़ों का इन लोगों ने प्रयोग किया। गांधी, अंबेडकर और पटेल का खत जो है, चिट्ठी बाहर के देशों से पते से नहीं आता था, केवल अंबेडकर लिखा जाता था, केवल गांधी लिखा जाता। गांधी भारत, अंबेडकर भारत, पटेल भारत, यह बात है। अमित शाह जैसा आदमी क्या अंबेडकर को ये कौन सा जो पत्थर के स्थान पर जीवंत अंबेडकर को, जिसने हमको प्राण जीने का, हम जीवित हैं तो उनके संविधान के वजह से, नहीं तो इन्हें ऐसे नफरती कत्लेआम न जाने कब करा देते। ऐसे लोग कह रहे हैं कि अंबेडकर को नीचे कर रहे हैं और पत्थर में रहने वाले भगवान भीतर रहता है ना, तुम्हारे बकबक करने से तो होना नहीं है। तो इस तरह का ये नफरत, अब वो लीपा पोती ना करें। एक लाइन का उसका सीधा उत्तर है कि 142 करोड़ लोगों से क्षमा मांग लें
कि ये मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं एक महापुरुष के लिए यदि कोई गलत हमारी ओर से निकला हो तो मुझे क्षमा किया जाए, एक बात ये है। और दूसरा, उनको सत्ता इमीडिएट छोड़कर और किसी को भाषण न सुनाएं। 7 बार नहीं 7 लाख बार अम्बेडकर अम्बेडकर करें, भगवान भगवान करें और स्वर्ग की सीढ़ी स्वतः रिजर्व करा लें। हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें संविधान चाहिए, हमें अम्बेडकर चाहिए। जब तक वसुंधरा रहेगी तब तक अम्बेडकर, गांधी, पटेल, नेहरू, सुभाष, कलाम, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, न जाने कितने बड़े ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने हमें आज़ादी दी है। और हमें समाजवाद भगत सिंह का है, समझ गए ना। स्वराज गांधी का है, ईमानदारी और अहिंसा गांधी का है, और कलाम का वैज्ञानिक राष्ट्रवाद है, विज्ञान कलाम का है। किसको किसको बताऊं? अम्बेडकर का संविधान है जो हर धड़कन को नियंत्रित करती है। तुम्हारा कोई धड़कन छीनने की कोशिश करे तो वो सुप्रीम कोर्ट की दीवारें हैं जो फौरन उनको धवलात में करेंगी। ये इस पर भी अभी देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट में यदि कुछ भी गया तो इस पर आप देखते चलिए कौन सा क्या होने वाला है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। और अमित शाह को सोच समझ के कहना चाहिए, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अम्बेडकर के संविधान के बनाए और 142 करोड़ लोगों के टैक्स पर पैराजीवी की तरह जीने वाले आप अम्बेडकर को की तौहीन करेंगे। अम्बेडकर 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 कह रहे हैं कि फैशन बन गया है। मैं 1 लाख बार नाम ले चुका हूं, मैं निजी तौर पर, इनको पता है। अमित शाह को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जो वायसराय अरविंद के हाउस में बैठती हैं, 1 लाख से अधिक बार 500 हजारों पत्रों में मैं अम्बेडकर, कलाम, सुभाष, नेहरू और पटेल और जो है सबका नाम ले चुका हूं। भगत सिंह का नाम ले चुका हूं 1 लाख से अधिक बार। मुझे भगवान नहीं चाहिए, मुझे यह चाहिए, मुझे संविधान चाहिए, और जिंदा रहूंगा तब तक महफूज रहेंगे। मंदिर नहीं जाते क्या? कभी नहीं जाते, कभी गए नहीं। और बोलिए, मैं कभी मंदिर नहीं गया। और जिस दिन इंटेलिजेंस इस हिंदुस्तान की हमारे हिस्से में एक पिन भी, एक पेंसिल भी, एक पिन चुभाने की किसी के शरीर में इनका इंटेलिजेंस दे देगा कि हाँ इसको ये दोषी है, उस दिन के बाद सड़क पर नहीं रहने की कोशिश करूंगा, मैं हवालात में रहूंगा। मैं उस तरह का हूं। और मुझे जितना सुख मिलता है, जितनी मैं ताकत और उत्साह से अपनी बात करता हूं, वो शायद कोई करता होगा इसलिए कि सत्य के रास्ते पर चलता हूं। मुझे संविधान चाहिए, मुझे अम्बेडकर चाहिए, गांधी चाहिए, भगत चाहिए, कलाम चाहिए, ये चाहिए। हम नहीं छोड़ सकते इनको। 2 दिन हो गया इस भाषण को, अभी तक ऐसा कोई प्रतिक्रिया अमित शाह की तरफ से नहीं आई है। तो लगता है कि कल को या फिर इन फ्यूचर आएगी? ये हम नहीं जानते अमित शाह की तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि नहीं, इसका उत्तर हम नहीं दे सकते। और आवे या न आवे, लेकिन मैं दिल्ली की सड़क पर किसी समय उतरूंगा और हुकूमत को नहीं चलने दूंगा। हुकूमत नहीं चलेगी जब उतर जाऊंगा संविधान और जो है तिरंगे के साथ। तो अमित शाह क्या करेंगे उनका निजी डिसीजन है। लेकिन यदि उनको हिंदुस्तान के गृह मंत्री हैं और 142 करोड़ लोगों के गृह मंत्री हैं तो उन्हें क्षमा मांग लेना चाहिए या पद छोड़कर भगवान भजन में लग जाना चाहिए और स्वर्ग की सीढ़ी रिजर्व करा लेनी चाहिए। चलिए, बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन इस तरीके से जो विवादित बयान अमित शाह ने दिया है उस तरीके से नहीं देना चाहिए। कहीं ना कहीं ये संविधान का और अंबेडकर साहब का पूरी तरीके से अपमान है। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे द नेक्स्ट पोस्ट।